नमस्कार, जय हिंद। हम प्रकाश मेहता और आप सभी का स्वागत है हमारे सिस्टम न्यूज चैनल में। तो आप देख सकते हैं हमारे कैमरे के माध्यम से जन स्वराज की पार्टी का जो ये मंच प्रशांत किशोर जी का 11 अप्रैल को जो ये सभा रखी गई गांधी मैदान में बिहार बदलाव को लेकर, तो काफ़ी यहाँ पर उनके साथी नेतागण हैं। तो हम उनसे बात करना चाहेंगे कि एक बार कि बिहार बदलाव को लेकर क्या उनकी क्या। मेरा नाम है डॉक्टर मीरा कौमुदी। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज विधानसभा मेरा घर हुआ और वहीं से 98 साहेबगंज से मैं दावेदार हूँ, प्रबल दावेदार। ये 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली हो रहा है प्रशांत किशोर जी का जन स्वराज को, क्या क्या कहेंगे आप? इसमें क्या कहना है, ऐसी रैली भूतो न भविष्यति कभी हुआ ही नहीं और न कहा जा रहा है कि इतिहास में दूसरा इतिहास रचा जा रहा है। एक समय था जो जेपी आंदोलन का था। नहीं पूरे तो गांधी में। एक मिनट, जेपी आंदोलन में भी हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, आए हुए थे। वो कहाँ है? उससे सुपर है ये रैली, उससे सुपर है। क्या लगता है इस बार बिहार की जनता जातियों से आगे बढ़कर उठी है? बिहार एकदम जातियों से आगे उठ के सभी लोग, माने हमारे यहाँ तो सारे दल के लोग आ रहे हैं साहेबगंज से, जो आरजेडी में थे, बीजेपी में थे, सब के सबकी व्यवस्था हमने कर रखी है साहेबगंज से। मुजफ्फरपुर में साहेबगंज एक विधानसभा क्षेत्र है 98। सारे पार्टी का जो है ना, जो बैरियर है वो टूट गया है। सब कोई जन स्वराज कर रहे हैं। जन स्वराज में एक ऐसी खासियत, आप बातें बताइए जो लोग जुड़ रहे हैं इसलिए कि ये जो अंतरात्मा से जो कमियां थी बिहार के लिए, बिहारी शब्द उसको लोग गाली के रूप में बाहर लोग लेता था। अब वो बिहारी गाली का नहीं, अब सम्मानजनक सूचक हो गया है, बिहार के हैं, है ना? सबको एक सम्मान ही चाहिए, सम्मान, बस सम्मान मिलने जा रहा है। और जितनी भी जो है भ्रांतियां हैं, जात करके आज तक 37 साल लोग राज करते रहे, कभी लालू जी कभी नीतीश जी, बस झगड़ा के 2 ही बैगन थे। अब वो सारे बैगन हट जाएंगे और बस एक प्रशांत किशोर रहेंगे और इन्हीं की सरकार बनेगी 25 में। इसको तो कोई रोक नहीं सकता है। अभी आप जन स्वराज में कब से आप जुड़े हैं पार्टी से? 1 साल पहले। 1 साल सब 2 साल पहले हमारे यहाँ मैसेज आया था, लोग गए थे हमको बुलाने, तो हम नहीं आ रहे थे क्योंकि हम बीजेपी में थे। तो 1 साल तक हमको समझने बुझने का, और जब समझ गए कि हाँ इसमें कुछ दम है तब। अच्छा, जन स्वराज में मैडम कहा जा रहा है कि पहले स्लोगन में लिखा है कि अच्छे लोग, तो अच्छे लोग जुड़ते हैं या जोड़ा जाता है जन स्वराज पार्टी से? अपने आप जुड़ रहे हैं, अपने आप जुड़ रहे हैं। ओके, धन्यवाद मैडम। तो आइए और भी लोगों से, और भी कुछ यहाँ पर लोग हैं जो नेता हैं बैठ के, जो 11 अप्रैल को ये पार्टी रखी गई है बिहार बदलाव को लेकर, क्या कहेंगे आप? बिहार बदलाव को लेकर लोग जागरूक हो गए हैं? बिल्कुल जागरूक हो गए हैं। जागरूकता की ये पहचान दिख रही है और कुछ देर में एक कारवां दिखेगा। और बिहार जो ये बदलाव रैली है, ये 2025 मिशन है। ये कामयाबी के रास्ते कठिनाइयाँ हजार आएंगी। वह दिल बहुत खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो क्या लगता है सरकार 2025 में जन स्वराज पार्टी कायम करेगी? बिल्कुल करेगी। मॉर्निंग सोच दीजिए, सुबह कहता है दिन कैसा होगा। अब देख लीजिए कितनी कारवां बिहार में, जन जन में जन स्वराज आ गया है और ये चाहता है कि मुझे बदलाव चाहिए और बदलाव करके रहे। जन स्वराज पार्टी का एक अच्छाइया बताइए कि जिससे लोग बदलाव को लेकर सरकार बनाएंगे। बदलाव चाहते हैं, सरकार तो आपसे बन जाएगी। सरकार बनाने की जरूरत नहीं है, बदलाव की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन होनी चाहिए। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? प्रोफेसर सुरेंद्र मोहन यादव। लगता है सर बिहार बदलाव होगा, जनता बदलाव करना चाहती है 2025 में। आज उसी बिहार बदलाव की संकल्प के लिए पूरे बिहार के एक एक कोना से लोग कई लाखों की संख्या में गांधी मैदान में आ रहे हैं और आज हुंकार भरेंगे और 2025 का मिशन जन स्वराज के लिए। क्या लगता है जातिवाद से लोग ऊपर उठेंगे? एकदम 25 समझ चुका है। अब 40 वर्षों के शासन में लोग समझ चुके हैं कि अब हम ठगने वाले नहीं हैं और न ठगाने वाले भी हैं। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने परिवार के ठगने वाले और ठगाने वाले लोग आज भी तो उस पार्टी से जुड़े और वो भी कह रहे हैं कि सरकार तो हम ही बनाएंगे। जन स्वराज में नहीं, जन स्वराज में वही लोग हैं जो इनकी मानसिकता सही है, जो सही लोग हैं, जिनका सोच सही है। और वह ये नहीं कह रहा है कि अकेले प्रशांत किशोर जी करेंगे। ये तो कह रहा है कि बिहार के वैसे लोग
जो अपने बिहार को विकसित राज्य की श्रेणी में लाना चाहते हैं। आइए सामूहिक प्रयास से हम बिहार को बदल करके संकल्प लें। कि बिहार बदलाव को लेकर आज क्या कहिएगा आप? बिहार बदलाव के लिए आज हम लोग बिहार बदलाव रैली का एहतमाम किया है। अब पूरे बिहार के लोग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक पहुंचेंगे। यह एक ऐतिहासिक रैली होगी, तारीखी रैली होगी। दूसरी दफा कहा जा रहा है कि इतिहास में दूसरी बार ऐसा पूरे गांधी मैदान में भर। एक पहली दफा था कि जब जेपी आंदोलन के समय था, और आज प्रशांत किशोर वो इतिहास लिख रहे हैं। प्रशांत किशोर वो इतिहास नहीं लिख रहे हैं, बल्कि बिहार के युवा, बिहार के पलायन को रोकने के लिए, बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए बिहार के लोग एक सूत्र में बंधकर गांधी मैदान में आ रहे हैं और ये संकल्प लेने आ रहे हैं कि हम बिहार की व्यवस्था को बदलेंगे, एक नया रास्ता बनाएंगे और नए रास्ते से बिहार को बनाएंगे। क्या लगता है सर, जातिवाद से लोग बिहार के लोग उठेंगे और बदलाव सरकार 2025 में करेंगे? देखिए, जातिवाद से नहीं उठेंगे तो ये रैली कामयाब थोड़े होगी। जातिवाद से ऊपर उठकर ही यह रैली जो हो रही है, ये किसी जाति की रैली नहीं है। यह बिहार के शोषित पीड़ित नौजवानों की रैली है, बेरोजगार युवाओं के लिए रैली है, और जो शिक्षा व्यवस्था में अराजकता है उसको दुरुस्त करने के लिए, चुस्त दुरुस्त करने के लिए रैली आहूत की गई। एक युवाओं को लगे कि 2025 में हमारे लिए जन स्वराज पार्टी यहाँ व्यवस्था बनाएगी, कंपनियां लाएगी, रोजगार देगी। हमारा नेता तो ये कह ही रहे हैं कि हम रोजगार युक्त सरकार बनाएंगे, हम बेरोजगारी को दूर करेंगे, पलायन को दूर करेंगे। ये हमारे नेता का पहला सिस्टम है सरकार का कि सरकार बनते ही हम सबसे पहले पलायन को रोकेंगे। जी सर, क्या नाम पड़ेगा आपका? आफाक अहमद। बातें किया, अच्छा लगा कि बिहार के बारे में लोग सोचते हैं, बिहार के रोजगारों को, शिक्षा को, पलायन को लेकर लोग आज एकजुट पूरे गांधी मैदान में हो रहे हैं। ये भी अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं बिहार बदलाव होना चाहिए। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कुर्सियां जो लगी है, लोगों के यहाँ पर आने की हुजूम से एक बड़ी है, जो 15 लाख लोग यहाँ जुट रहे हैं। आप देख सकते हैं कि लोग एक उत्साह में है कि बिहार को बदला जाए, बिहार रोजगार हो, एक पलायन को रोका जाए, व्यवस्था बनाया जाए। तो आप देख सकते हैं 2 बजे प्रशांत किशोर जी आएंगे।